मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रोम और जर्मनी की सेना एक दूसरे से युद्ध कर रहे होते हैं, जहां रोम की सेना का कमांडर मैक्सिमस होता है। मैक्सिमस एक महान वीर योद्धा होता है जिसे रोम की सेना बहुत पसंद करती है। रोम और जर्मनी की सेना में एक घमासान युद्ध होता है जिसे रोम युद्ध को जीत लेती है। युद्ध के बाद रोम का किंग मैक्सिमस को बुलाता है। किंग एक बहुत अच्छा इंसान होता है और किंग मैक्सिमस से बहुत प्यार करते हैं और मैक्सिमस भी किंग का बहुत आदर सम्मान करता है। किंग अब बढ़ती उम्र के चलते उसकी जगह मैक्सिमस को देना चाहते हैं, क्योंकि किंग जानते हैं मैक्सिमस एक बहादुर और सच्चा नेक योद्धा है जो अपने लोगों की अच्छी हिफाजत कर सकता है और किंगडम को संभाल सकता है। किंग मैक्सिमस को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे बाद राजगद्दी पर तुम बैठोगे और मैक्सिमस तुम इस किंगडम के राजा बनोगे। लेकिन मैक्सिमस मना करता है, क्योंकि राजा के बेटा और बेटी होते हैं और राजा का एक बेटा होता है जिसका नाम कोमोडस होता है। कोमोडस एक बहुत ही बेरहम इंसान है। राजा जानते हैं कोमोडस एक राजा बनने के काबिल नहीं है, इसीलिए राजा मैक्सिमस को आग्रह करते हैं राजा बनने के लिए। मैक्सिमस का अपना घर होता है जहाँ उसके बीवी और बच्चा होता है। मैक्सिमस कहता है मुझे अपने घर जाना है। राजा कहते हैं काश तुम मेरे बेटे होते ना कि वॉरियर। हमें रोम से करप्शन को खत्म करना है और सभी की रक्षा करनी है। मैक्सिमस कहता है तो फिर आपका बेटा कोमोडस का क्या होगा? जिसपे राजा कहते हैं उसे मैं संभाल लूंगा और मेरे आगे नहीं जाएगा। मैक्सिमस कहता है मुझे सोचने का वक्त दीजिए। जिसपे राजा कहते हैं ठीक है, तुम कल तक सोच विचार करके मुझे बताओ। फिर मैक्सिमस वहाँ से चला जाता है और अपने खेमे में आता है। वहाँ मैक्सिमस अपने सिपाही से कहता है शायद हम अपने घर वापस ना जा सके। मैक्सिमस चाहे तो अपने घर जा सकता था लेकिन नहीं जाता। वो भी सोच विचार करता है कि रोम के लोगों को उसकी जरूरत है और वो किंगडम को संभालने के लिए तैयार हो जाता है। अब राजा के पास उसका बेटा कोमोडस आता है। राजा उसे बताते हैं मैं किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्सिमस को दे रहा हूँ। कोमोडस बोलता है कि एक वक्त मुझे आपका लेटर मिला था जिसमें आपने 4 खूबियाँ लिखी हुई थी, इंटेलिजेंस, जस्टिस, टॉलरेंस, डिसिप्लिन, जिसे देखकर मैं समझ गया था ये खूबियाँ मुझ में नहीं है, लेकिन मुझ में एक खूबी है कि मेरे ख्वाब बहुत ही बड़े बड़े हैं और मैं बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ और ये मेरी जिंदगी का मकसद भी है। और ये कहकर कोमोडस काफी इमोशनल हो जाता है और राजा के गले लगता है, लेकिन राजा को कोमोडस मार डालता है और कहता है कि रोम पर मैं ही राज करूंगा। अब राजा मर चुके हैं, इसीलिए मैक्सिमस उनके पास आता है। कोमोडस कहता है राजा की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन जब मैक्सिमस उनकी बॉडी चेक करता है तो समझ जाता है कि राजा की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या हुई है। कोमोडस मैक्सिमस से कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरा हाथ थाम लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि कोमोडस जानता है मैक्सिमस के एक इशारे पर उसकी सेना और उसके लोग जान कुर्बान करने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैक्सिमस कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। मैक्सिमस का दोस्त मैक्सिमस से कहता है कि तुम्हें कोमोडस की बात मान लेनी चाहिए थी। मैक्सिमस कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि राजा की हत्या की गई है और सभी एडवाइजर्स को बुलाओ। लेकिन तभी वहाँ कोमोडस के लोग आ जाते हैं और बताते हैं तुम्हें मारने का हुक्म मिला है। तभी मैक्सिमस समझ जाता है कि उसके हाथों में अब कुछ नहीं है। मैक्सिमस कहता है ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लेकिन कोमोडस का आदमी कहता है तुम्हारी फैमिली में से भी कोई नहीं बचेगा और वो मैक्सिमस के सर पर एक प्रहार करते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद कोमोडस के लोग मैक्सिमस को दूर जंगल में ले जाते हैं ताकि वो उसे वहाँ मार सके। अब वो मैक्सिमस को मारने ही वाले होते हैं, तभी मैक्सिमस सभी से लड़ाई करता है और सभी को मार देता है। अब मैक्सिमस भी घायल होता है और वो अपने घर जाना चाहता है। मैक्सिमस का घर वहाँ से काफी दूर होता है, फिर भी मैक्सिमस अपने घर जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि कोमोडस ने उसके परिवार को भी मरवा दिया है। मैक्सिमस को काफी दुख होता है, वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अब मैक्सिमस अपने परिवार को दफना देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और मैक्सिमस को पिस्लर बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इंसानों और जानवरों को पिस्लर बनाकर उन्हें किसी और को बेचते थे। अब ये लोग मैक्सिमस को एक आदमी को बेचते हैं जो कि एक ग्लैडिएटर ट्रेनर होता है जो लोगों को तलवारबाजी सिखाता है, जिसे लोग अच्छे से तलवारबाजी सीख सके और लड़ सके। क्योंकि वहाँ पर तलवारबाजी का खेल होता है जिससे वो तलवारबाजी करते हैं और एक दूसरे को हराते हैं और उनके चारों तरफ ऑडियंस बैठी होती है जो इस खेल को देखने आती है। हालांकि मैक्सिमस इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन वो मजबूर होता है क्योंकि अगर वो लड़ाई नहीं करेगा तो मारा जाएगा, इसीलिए वो भी लड़ाई करता है। अब यहाँ मैक्सिमस की दोस्ती 2 लोगों से होती है जो मैक्सिमस के साथ मिलकर
मिलकर लड़ते हैं। अब उनकी पहली लड़ाई में अपोजिट के लोग सभी को मार डालते हैं और ये तीनों ही बचते हैं, यानी मैक्सिमस और उसके दो साथी। दूसरी तरफ दिखाते हैं अब कॉमोडस रोम का किंग बन गया है, लेकिन उसे अपने लोगों की कोई फिक्र नहीं है। कॉमोडस के एडवाइजर उसे बताते हैं कि हमारे लोगों में एक बीमारी फैली है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन कॉमोडस उनकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि वो कहता है उनका ध्यान किसी और चीजों पर लगाओ। और वो कहता है मैं खेलों को शुरू करूंगा। कॉमोडस को कोई भी पसंद नहीं करता, ना ही उसके लोग और ना ही उसके एडवाइजर। और ये बात कॉमोडस को भी पता होती है, जिसकी वजह से उसे बुरा फील होता है और इसका कारण वो खुद होता है। ना तो एक अच्छा इंसान था और ना ही अच्छा राजा बन पा रहा था। और अब वो जिन खेलों को शुरू करना चाह रहा था, उस खेलों को उसके पिता ने बहुत सालों पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि वो कोई अच्छे खेल नहीं बल्कि खूनी खेल थे और पहले राजा बहुत अच्छे इंसान थे। अब दूसरी तरफ मैक्सिमस भी काफी लड़ाइयाँ जीत चुका था, इसीलिए वो काफी फेमस हो चुका था। लोग उसे पसंद करने लगे थे। अब वो इंसान दिखाते हैं जिसने मैक्सिमस को खरीदा होता है। वो मैक्सिमस को बुलाता है और कहता है कि शाही खेल शुरू हो गए हैं और हम सब वहाँ पर जाएंगे। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं कि शाही खेलों में खेलना कितनी बड़ी बात होती है। वहाँ तुम्हें हजारों लोग देखेंगे और तुम जब दोगे तो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। तुम्हारे नाम के नारे लगेंगे। तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम उस मैदान के राजा हो। मैक्सिमस उससे पूछता है कि क्या तुम भी तलवारबाज थे? वो कहता है हाँ, कभी मैं भी तलवारबाज हुआ करता था। मैक्सिमस पूछता है तुम्हें आजादी कैसे मिली? ये सुनकर वो आदमी मैक्सिमस को एक तलवार दिखाता है जो कि लकड़े की होती है। वो बताता है ये तलवार मुझे शहंशाह ने दी थी और यही मेरी आजादी थी। वो कहता है लोग मुझे काफी पसंद करते थे, मैं दूसरों को हराता था इसलिए नहीं, बल्कि मुझे लोगों के दिलों को जीतना आता था इसीलिए। ये सुनकर मैक्सिमस कहता है मैं भी शहंशाह के सामने खड़ा होना चाहता हूँ। वो कहता है इसके लिए तुम्हें लोगों के दिलों को जीतना होगा। मैक्सिमस कहता है मैं ऐसा ही करूँगा और मैं लोगों के दिलों को भी जीतूंगा। इसके बाद वो सारे लोग रोम पहुँच जाते हैं, जहाँ वो विशाल स्टेडियम होता है, जहाँ पर एक खेल होने वाले होते हैं। वो स्टेडियम बहुत ही बड़ा होता है, जहाँ हजारों लोग बैठे होते हैं। अब हम कॉमोडस को देखते हैं जो राजगद्दी पर बैठा है, फिर भी वो परेशान होता है क्योंकि उसे पता है कि उसके लोग उसे पसंद नहीं करते। कॉमोडस की सिस्टर और उसके सिस्टर का बेटा उसके साथ ही रहते हैं। कॉमोडस की सिस्टर को कॉमोडस का बहुत डर होता है क्योंकि उसका बेटा राजगद्दी का वारिस है, इसीलिए उसके सिस्टर को डर है कहीं कॉमोडस उसके बेटे को मरवा ना दे, क्योंकि कॉमोडस ने ही अपने फादर को मारा था। अब कॉमोडस की सिस्टर उन लोगों से मिलती है जो रोम के बारे में अच्छा सोचते हैं, रोम के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो उसके फादर के एडवाइजर होते हैं। वो कहती है कॉमोडस को मरना होगा, वरना ये मेरे बेटे के लिए और रोम की जनता के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन वो लोग कहते हैं अभी भी कुछ लोग हैं जो कॉमोडस की बातों में एग्री करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब सभी उससे नफरत करेंगे और वही सही समय होगा जब हम उस पर अटैक करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। फिर वो दिन आ ही जाता है जब मैक्सिमस अपने साथियों के साथ रोम के शानदार मैदान में आ जाता है, जहाँ हजारों लोग आए होते हैं मुकाबला देखने। अब मैक्सिमस और उसके साथी मैदान में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जिन लोगों से मैक्सिमस को लड़ना होता है उनके पास आधुनिक तीर कमान होते हैं और वो घोड़े गाड़ी के साथ होते हैं, हथियारों के साथ होते हैं, जिनकी वजह से उनके पास अच्छी सेफ्टी होती है। यहाँ कॉमोडस, उसकी सिस्टर और सिस्टर का बेटा ये भी इस खेल को देखने आए होते हैं। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। मैक्सिमस अपने लोगों को लीड करता है और उन्हें समझाता है कि कैसे लड़ना है। अब ये अपने लोगों के साथ मिलकर उनके घोड़े गाड़ी को गिरा देते हैं और उनके बहुत से लोगों को मार भी देते हैं। इस लड़ाई में मैक्सिमस के भी कुछ साथी मारे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमस बहादुरी के साथ सामने वालों को सभी को मार देता है और चारों तरफ से सभी मैक्सिमस की बहादुरी और उसकी लड़ाई से उससे सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने इस एक तरफा लड़ाई को अपने बहादुरी और सूझबूझ की वजह से जीत लिया होता है। अब ये देखकर कॉमोडस भी खुश हो जाता है और वो कहता है हम इस वॉरियर से मिलना चाहते हैं, और वो खुद मैक्सिमस से मिलने चला जाता है। मैक्सिमस के नकाब पहनने की वजह से वो मैक्सिमस को पहचान नहीं पाता। कॉमोडस कहता है वाह, मैंने आज तक तुम जैसा तलवारबाज नहीं देखा, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। चलो अब अपना नकाब उतारो और मुझे अपना नाम बताओ। मैक्सिमस कहता है मेरा नाम ग्लैडिएटर है, यानी कि तलवारबाज, और जाने लगता है। इस पर कॉमोडस गुस्सा होकर कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना जवाब दिए मुंह फेर कर जाने की? नकाब उतारो और मुझे अपना नाम बताओ। अब मैक्सिमस अपना नकाब उतारता है और कहता है ये देखो, मेरा नाम मैक्सिमस है, असली शहंशाह का वफादार, जिसकी बीवी को तुमने जिंदा जला दिया और मेरे बेटे को भी तुमने मार दिया। अब देखना इसका बदला मैं लेके रहूंगा। तभी कॉमोडस के तलवारबाज उन सबको घेर लेते हैं। तभी सारी मैदान में
बैठी हुई ऑडियंस चिल्लाने लगती है, इन्हें जाने दो, इन्हें छोड़ दो। और कॉमोडस को ना चाहते हुए भी उन्हें छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो खेल का मैदान होता है। कॉमोडस उन्हें वहाँ नहीं मार सकता और वो चला जाता है। अब कॉमोडस की सिस्टर को पता चलता है कि मैक्सिमस जिंदा है तो वो उसे रात को मिलने चली जाती है। मैक्सिमस को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मेरी फैमिली का क्या कसूर था जो उन्हें जिंदा जला दिया। इस पर कॉमोडस की सिस्टर कहती है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैक्सिमस कहता है तो फिर तुम्हारे फादर को किसने मारा ये भी तुम्हें पता है। कॉमोडस की सिस्टर कहती है हाँ मैं जानती हूँ, कॉमोडस ने ही उन्हें मारा है और इस वजह से मैं आज तक डर से जीती आ रही हूँ। कहीं वो मेरे बेटे को भी ना मार डाले क्योंकि मेरा बेटा राजगद्दी का हकदार है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रोम में अमन और शांति लाओ। मैं एक कमांडर को जानती हूँ जिसे मेरे फादर बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे भाई के दुश्मन हैं, जो रोम के सुकून चाहते हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। पर मैक्सिमस कहता है अब मैं वो पुराना आजाद मैक्सिमस नहीं हूँ, मैं अब एक गुलाम हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि मैं कब मर जाऊँ। क्या पता कि मैं कल होने वाले मुकाबले में ही मर जाऊँ। कॉमोडस की सिस्टर कहती है प्लीज मेरे हेल्प को एक्सेप्ट कर लो। जिस पर मैक्सिमस कहता है हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और वो हेल्प ये है कि यहाँ दोबारा कभी मत आना। और वो डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉमोडस अपने सबसे खतरनाक वॉरियर को मैक्सिमस को खत्म करने के लिए फाइट करवाता है। जो वॉरियर बहुत खतरनाक होता है, जो कभी नहीं हारा, वो चारों तरफ से टाइगर को भी छुड़वा देता है। लड़ाई के वक्त एक पल ऐसा ही आता है जब टाइगर मैक्सिमस को मारने ही वाला होता है, लेकिन मैक्सिमस उस टाइगर को ही मार डालता है। और जो वॉरियर होता है वो बहुत ही पावरफुल और खतरनाक होता है, जो मैक्सिमस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन मैक्सिमस अपनी सूझबूझ से उसे आखिर हरा ही देता है। अब वो वॉरियर मैक्सिमस के सामने जख्मी पड़ा होता है और मैक्सिमस के हाथों में हथियार होते हैं। चाहे तो मैक्सिमस उसे जान से मार सकता है। चारों तरफ से सभी लोग उसे मारने के लिए नारे लगा रहे होते हैं और कॉमोडस भी उसे मारने का इशारा करता है और उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन मैक्सिमस उसे नहीं मारता और उसे जिंदा छोड़ देता है। और इस वजह से जितने भी लोग वहाँ होते हैं वो मैक्सिमस से काफी प्रभावित होते हैं और मैक्सिमस के नाम के नारे लगाते हैं। मैदान में चारों तरफ बस मैक्सिमस के रहमदिल मैक्सिमस के नारे लगते हैं। इस वजह से कॉमोडस को काफी जलिस और अपमान महसूस होता है। अब मैक्सिमस जब वहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ उसका एक पुराना दोस्त आता है। मैक्सिमस उससे मिलकर पूछता है मेरी आर्मी कहाँ है। वो कहता है ऑस्ट्रेलिया में। मैक्सिमस कहता है उन्हें बता दो कि मैं जिंदा हूँ और वो आकर मुझसे मिले और मैक्सिमस वहाँ से आगे चला जाता है क्योंकि वो अभी भी एक गुलाम है और वो ज्यादा वक्त तक बात नहीं कर सकता। लेकिन अभी तक बस मैक्सिमस के नाम के नारे गूंज रहे होते हैं। वहाँ के लोग मैक्सिमस को इसीलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वो स्पेन की आर्मी का कमांडर था जो कि रोम के लिए लड़ती थी और मैक्सिमस के लोग ये समझ रहे होते हैं कि वो मर चुका है। अब मैक्सिमस को उसे वही उसका पुराना दोस्त मिलने आता है। मैक्सिमस उसे कहता है कि तुम जाकर कॉमोडस की सिस्टर से मिलो और उसे कहो कि जिस आदमी से तुम मुझे मिलवाना चाहती थी मैं उसे मिलने के लिए तैयार हूँ। फिर मैक्सिमस का दोस्त करता भी वही है और अब मैक्सिमस कॉमोडस की सिस्टर और कुछ लोग मिलते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो मैक्सिमस को इस किंगडम रोम से बाहर भेज देंगे और फिर बाद में मैक्सिमस ऑस्ट्रेलिया जाएगा जहाँ पर उसके 5000 लोगों की वफादार हो जाए जिन्हें वो यहाँ रोम लेकर आएगा और वो यहाँ की पावर हासिल कर लेगा। फिर वो इस पावर को सही इंसान के हाथों में देकर यहाँ से चला जाएगा। अब इनका प्लान बन चुका था लेकिन कॉमोडस को अपनी सिस्टर पर, मैक्सिमस पर और उसके कुछ लोगों पर शक था कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए वो अपनी सिस्टर को धमकी देता है कि तुम अगर मुझे सारी बातें सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। इसीलिए अब न चाहते हुए भी उसकी सिस्टर को सारी बातें बतानी पड़ती है और अब उनकी सारी बातें कॉमोडस को भी पता चल जाती है। कॉमोडस अपने लोगों को वहाँ भेजता है जहाँ मैक्सिमस होता है उसे मारने के लिए, लेकिन मैक्सिमस के साथी उसकी हेल्प करते हैं जिससे उसके साथी को और उसके कुछ लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन मैक्सिमस वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर मैक्सिमस प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ जाता है जहाँ उसका कॉस्ट्यूम रखा था। उसे पहनने के बाद वो वहाँ जाता है जहाँ पर उसका घोड़ा था, लेकिन वो वहाँ पर जाता है तो देखता है उसके दोस्त को
को फांसी पर लटकाया होता है और उसके चारों तरफ कॉमोडस के लोग होते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और उसे प्रिजनर बना लेते हैं। आगे हम देखते हैं खेल के मैदान के चारों तरफ मैक्सिमस के नाम के नारे लग रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमस को तो बंधक बनाया होता है। मैक्सिमस के लिए लोगों का प्यार देखकर कॉमोडस को बहुत जलिस हो रही होती है, क्योंकि वो ये सब अपने लिए चाह रहा होता है जो उसे कभी नहीं मिला। फिर उसके बाद वो मैक्सिमस के पास जाता है और कहता है, वाह, तुम्हारी कहानी बहुत लाजवाब है। तुम पहले कमांडर थे, फिर गुलाम बने, फिर एक ग्लैडिएटर। इतनी शानदार कहानी का अंत भी शानदार ही होना चाहिए ना। और इससे शानदार बात क्या होगी कि तुम्हारा मुकाबला शहंशाह से होने जा रहा है, एक राजा के साथ। जिस पर मैक्सिमस कहता है कि अब तुम मुझसे लड़ोगे, जिस पर कॉमोडस कहता है, हाँ, क्यों मैं तुमसे डरता हूँ। जिस पर मैक्सिमस कहता है, सारी जिंदगी तुम डरते ही तो आ रहे हो। जिस पर कॉमोडस कहता है, जान लुटाने वाला मैक्सिमस ना डरने वाला जरूर होगा, लेकिन वो अपनी मौत से जरूर डरेगा। पर मैक्सिमस कहता है, किसी ने मुझसे कहा था मौत तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराती है, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दो। जिस पर कॉमोडस कहता है कि वो आदमी भी अपनी मौत पर मुस्कुराया था। जिस पर मैक्सिमस कहता है कि तुम जानते हो कि वो तुम्हारे फादर थे, राजा थे। जिस पर कॉमोडस कहता है कि पता है, तुम उन्हें बहुत चाहते थे और मैं भी उन्हें बहुत चाहता था, इस लिहाज से तो हम भाई भाई हुए ना। ये कहकर कॉमोडस मैक्सिमस के गले लगता है और उसके बैक पर खंजर से टैप करता है और अपने लोगों से कहता है कि इसके इंजरी को ढक दो और इसे इसका कॉस्ट्यूम पहना दो, ऑरियस वाला। असल में कॉमोडस मैक्सिमस से इसलिए लड़ना चाहता है ताकि वो दुनिया के सामने मैक्सिमस को हरा दे, क्योंकि जो वाहवाही मैक्सिमस की होती है वही कॉमोडस की हो, क्योंकि मैक्सिमस दुनिया की नजरों में एक बहुत महान और बहादुर नेक वॉरियर है। और कॉमोडस मैक्सिमस को इसीलिए इंजर करता है ताकि जब उनकी लड़ाई हो तब मैक्सिमस कमजोर हो जाए और वो उसे आसानी से हरा दे। और अब कॉमोडस और मैक्सिमस मैदान में दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उनके चारों तरफ कॉमोडस के लोग खड़े होते हैं। अब उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। हालांकि मैक्सिमस इंजर होता है, फिर भी वो बहादुरी से लड़ाई कर रहा होता है। तभी कॉमोडस की तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। कॉमोडस उसके लोगों से कहता है, मेरी तलवार दो, लेकिन उसका एक एडवाइजर कहता है कि नहीं, कोई नहीं देगा तलवार, क्योंकि वो भी कॉमोडस को पसंद नहीं करता। वो चाहता है ये लड़ाई पूरी ईमानदारी से हो। इसके बाद मैक्सिमस भी अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और वो दोनों हाथों से लड़ते हैं, लेकिन कॉमोडस ने एक खंजर छुपाया होता है। वो उसे निकालता है और मैक्सिमस पर वार करने वाला होता है, लेकिन मैक्सिमस उसी के खंजर से उस पर स्टैब करता है और कॉमोडस को मार डालता है। मैक्सिमस भी काफी इंजर हो गया था और कॉमोडस के लोगों से कहता है, मेरे लोगों को छोड़ दो, क्योंकि ग्रेकस भी रोम में अमन और शांति ही चाहते हैं। वो कहता है, रोम के लिए हमने अच्छे ख्वाब देखने हैं और उन ख्वाबों को सजाना है, क्योंकि यही ख्वाहिश थी हमारे राजा की। और इतना कहने के साथ ही वो गिर जाता है क्योंकि वो इंजर होता है। तभी उसके पास कॉमोडस की सिस्टर आ जाती है। मैक्सिमस कहता है, अब तुम्हारे बेटे को कोई नहीं मार सकता। फिर हम देखते हैं मैक्सिमस हेलुसिनेट कर रहा होता है, उसे अपनी वाइफ और बेटा दिख रहा होता है और मैक्सिमस अपने घर जा रहा है। उसके जीत की खबर उसके वाइफ और बेटे को भी मिलती है और वो उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं मैक्सिमस हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया है। मैक्सिमस को सारे लोग बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि उसने रोम के लिए अपनी जान कुर्बान की होती है। उसने अपना फर्ज निभाकर दिखाया होता है, इसलिए सभी उसे अपने हाथों पर उठाकर ले जाते हैं और कॉमोडस की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी होती है, लेकिन उसे कोई भी हाथ नहीं लगाता। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।